नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि में यदि बुध होगा तो उसके जो परिणाम है या फिर उसके जो अनुभव है वो कुंडली में किस प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समझ में आ सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान ली जा सकती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो सीरीज निकाली थी उसमें हर एक राशि में मंगल या फिर हर एक राशि में मतलब मेष राशि से मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में मंगल और शुक्र का प्रभाव क्या होगा इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में बुध का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। इसी सीरीज में यह जो वीडियो है इसमें हम मेष राशि का जो बुध है उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि किसी भी राशि में कोई भी ग्रह जब भी हम इसको देखते हैं तो उस राशि के जो गुणधर्म होते हैं और वो जो ग्रह होता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो पेयरिंग में आ जाते हैं या फिर वो परस्पर उसके जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मेष राशि के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो मेष राशि के बारे में सभी जो गुणधर्म है वो आपको थोड़े से ध्यान में लेने आवश्यक है। जैसे कि संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, पुरुष राशि है। और यह जो राशि है अग्नि तत्व की है और यह जो राशि है वो चर राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि, तो जो जो प्रथम भाव होता है वो व्यक्तित्व का होता है। मतलब जो व्यक्ति होता है उसका रखरखाव किस प्रकार का होता है, और ज्यादा करके यह जो राशि है वो फिजिकल लेवल पर ज्यादा काम करती है, मतलब शारीरिक तौर पर ज्यादा काम करती है। और यह जो राशि है, यह राशि संपूर्ण पुरुष की राशि है। इस राशि का जो तत्व है, जैसे मैंने कहा कि अग्नि तत्व है, मंगल की राशि है, तो इनमें जो कॉन्फिडेंस ये होता है और इनमें काम करने की जो चाह होती है वो जबरदस्त होती है। अब हम बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है वो पूर्णतः बुद्धि का कारक है। और किसी भी इंसान को और किसी भी इंसान को एनिमल से या फिर प्राणी मात्रा से अलग करती है वो बुद्धि ही होती है। और ये जो बुद्धि होती है काफी महत्वपूर्ण होती है। बुद्धि मामा का कारक भी होता है, वाणी का भी कारक होता है, मतलब आपकी वाणी किस प्रकार की है, आपके बोलने का तरीका किस प्रकार का है। उसी प्रकार आप में जो भी महत्वपूर्ण मानसिकता से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बुध से देखी जा सकती है। तो जो बुध है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बुध के अपनी भी दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो जब भी हम मेष राशि में बुध का जब भी हम विचार करते हैं या फिर देखते हैं तो इसमें ये जो मंगल मेष राशि, मंगल, बुध, ये जो तीनों बातें हैं या फिर ये जो तीनों इस ग्रह के या फिर राशियों के जो प्रभाव है वो ध्यान में लेने आवश्यक है। जैसे कि अगर मेष राशि में बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो सकती है, नॉर्मली तीखी होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा कम बोलेंगे लेकिन जो भी बोलेंगे सटीकता पूर्वक बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। और कभी कभी इनके वाणी न चाहते हुए भी तीखी हो जाती है। मतलब न चाहते हुए मतलब मेष राशि में अगर बुध है तो वाणी तीखी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। तो इस पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, क्योंकि वाणी जब भी आपकी तीखी हो जाती है कि तो इसका जो सीधा सीधा असर होता है वो आपके रिलेशनशिप पर होता है। मतलब वो म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर जहां पर आप काम करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहती, या फिर आपका इस प्रकार का व्यक्तित्व हो जाता है, इस प्रकार की इमेज होती है कि जो लोग हैं वो आपसे खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो तीखी होती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि ये जो राशि है वो चर राशि है। तो यदि द्वितीय भाव में यदि मेष राशि में बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है इनकी वाणी भी तीखी हो सकती है और काफी ज्यादा बोलने वाले हो सकते हैं। मतलब इनको कहना पड़ता है कि रुक जाओ। तो ये जो बात है वो ऐसे जो व्यक्ति है इनमें देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग इनकी जो होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है, वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब किसी भी विषय पर इनकी जो ग्रास्पिंग होती है काफी जल्दी से इनके उनके जो बात है वो समझ में आ जाती है। इसी प्रकार इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है
कि बुद्धि जब भी आपको डिसीजन लेना है तो थोड़ा-सा इन डेप्थ सोच ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मेष राशि में ये जो इन डेप्थ जो सोच है वो नॉर्मली देखी नहीं जाती। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा-से भी अगर ज्ञान हो तो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। इसी वजह से कभी-कभी इनके डिसीजन तो जल्दी ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन जल्दी-जल्दी में लेने के कारण गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस विषय पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो बुद्धि के मामले में मैंने कहा, तो बुध के साथ नॉर्मली शुक्र और रवि ये 2 ग्रह देखे जा सकते हैं। तो इस बुध के साथ यदि रवि है तो ऐसे जो व्यक्ति है उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी कड़क होती है। बोलने का जो अंदाज़ होता है वो थोड़ा भारी होता है, थोड़ा कम बोलेंगे और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब इस बुध के साथ यदि शुक्र है, तो ये जो मतलब जो भी मैंने अभी क्वालिटीज़ कही कि इनकी जो वाणी तीखी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है या फिर ऐसी जो बातें हैं वो होती है वो काफ़ी कम देखी जा सकती है, क्योंकि जब भी शुक्र बुध की युति होती है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी वाणी जो होती है काफ़ी मधुर हो जाती है, काफ़ी मिठास भरी हो जाती है। मतलब बुध के साथ यदि शुक्र है, ख़ास करके युति योग में है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर इनकी जो वाणी होती है, जैसे मैंने कहा कि मिठास भरी होती है, उसी प्रकार इनकी जो बुद्धि होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लैंग्वेज पर इनकी जो कमांड होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है और पूरी तरह से अलग ही जो बात है, जैसे मैंने कहा कि बुध अगर मेष राशि में है, तो बोलने से, वाणी से इनमें शत्रुता आ जाती है, लेकिन यदि शुक्र के साथ है, तो वाणी से, बोलने से ही मधुरता भी आ जाती है, मित्रता भी बढ़ती है। तो यदि यह भी बात है कि इस बुध के साथ और कौन से ग्रह है या फिर इस बुध पर कौन सी जो ग्रह है उनकी दृष्टि है या फिर यह जो बुध है वो कौन से नक्षत्र में है, ये बातें जान लेना थोड़ा आवश्यक होता है। देखिए, इस बुध के साथ यह जो बुध है, यह बुध यदि मेष राशि में है, तो बुध जो है वो बुद्धि का भी कारक है। उसी प्रकार आपके शरीर में जो मज्जा संस्था होती है, फिर नर्वस जो सिस्टम होते हैं, इसका भी कारक होता है। तो नर्व से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि यदि मेष राशि में बुध है, तो सिर दर्द या फिर हेडेक होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा होती है या फिर स्किन एलर्जी भी इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। पेशेंस थोड़ा कम होता है। ये तो सभी बातें हैं, मेष राशि के जो गुणधर्म है इसी पर आधारित है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके मामा के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है, वो नॉर्मली अच्छी नहीं देखी जाती। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मामा नहीं होते या फिर मामा के साथ इनकी जो बातें हैं, मतलब इनके माँ के जो भाई होते हैं, इनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी देखी नहीं जाती। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ऐसे अगर मेष राशि में बुध है, तो जो बातें हैं वो सीधे-सीधे करने वाले होते हैं, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। इनमें जो जो ट्रांसपेरेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। नॉर्मल जैसे कि हम बुध के बारे में देखते हैं कि इनमें डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यदि मेष राशि में बुध है, तो जो डिप्लोमेसी है, वो नॉर्मली अच्छी देखी नहीं जाती। तो ये बात थोड़ी होती है। देखिए, बुध के बारे में नॉर्मली हम सोचते नहीं, लेकिन बुध जो ग्रह है वो छोटा है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। अब देखिए, इस बुध के साथ यदि मंगल युति में है, तो फिर इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। लेकिन इनकी जो ग्रास्पिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है। इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स या फिर जिसमें भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसमें ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1-2 बातें हैं, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी इनका कार्यक्षेत्र है, खास करके अगर नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि मेष राशि में बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति है, इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है, ट्रैवलिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो बात है, वो भी खासी इनमें देखी जा सकती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो मेष राशि के में बुध होगा, तो उसे नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि जो मेष राशि है, इसका राशि का जो स्वामी है मंगल और बुध, ये जो दोनों ग्रह हैं वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो शत्रु भाव में या फिर शत्रु राशि में जब भी कोई ग्रह जाता है, तो इसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि ये जो मैंने कहा, जैसे कहा कि यदि बुध के साथ ये जो शुक्र है, तो उसके जो परिणाम है वो काफ़ी बदल जाएँगे। यदि ऐसे बुध के साथ यदि गुरु है या फिर ऐसे बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो भी जो बातें हैं वो पूरी तरह से चेंज हो सकती है। फिर जो व्यक्ति है, उनकी जो वाणी है, वो थोड़ी मिठास भरी होती है। इंटेलेक्ट लेवल इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इस बुध के साथ
यदि शनि होगा या फिर शनि की दृष्टि इस बुध पे होगी, तो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग से हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़े से सेल्फिश नेचर के, थोड़े से मतलब ज़्यादा ही सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं, तो इन पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। बुध के साथ शनि यदि मेष राशि में होगा, तो बोलने वाणी की जो बातें हैं, मतलब बोलने का जो ढंग होता है, वो भी काफ़ी अलग तरीके का होता है। उनकी जो सोच होती है, वो थोड़ी-सी नेगेटिव हो सकती है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी मसले पर नेगेटिव जो बातें हैं, वो इनके दिमाग में ज़्यादा आ सकती है। जैसे इसके पहले मैंने कहा कि यदि इस बुध के साथ मंगल है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से झगड़े करने वाले ज़्यादा होते हैं, विरोध में जाने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, वो भी इसी प्रकार का होता है, जैसे कि सोल्जर या फिर मिलिट्री या फिर फॉरेस्ट्री। इस प्रकार की जो बातें हैं या फिर क्षेत्र इसमें ज़्यादा आगे जा सकते हैं, सॉलिसिटर या फिर जो ज्ञान की जो बातें हैं, इसमें ये व्यक्ति ज़्यादा आगे जा सकते हैं। एडवोकेट या फिर वकील की जो फ़ील्ड्स है, इसमें भी ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो आगे जा सकते हैं। तो नॉर्मली या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेष राशि में बुध है, तो फिर वो नेगेटिव होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यह जो बुध है, कौन से ग्रह के दृष्टि में है या फिर योग में है, वो भी जान लेना आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। इन तीनों नक्षत्र में बुध का जो रूप है, वो आपको अलग से दिख सकता है। जैसे कि अगर अश्विनी नक्षत्र में बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव नेचर के ज़्यादा होते हैं और ये जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, वो नॉर्मली इंटेलेक्ट लेवल से, बौद्धिक स्तर से ज़्यादा ये करता है। ऐसे जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें काफ़ी आगे जा सकते हैं या फिर उसमें ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। भरणी नक्षत्र का जो बुध होता है, वो नॉर्मली अच्छा माना नहीं जाता। थोड़े-से इनमें कॉन्स्पिरेसी थोड़ी देखी जा सकती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति इनमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम देखी जा सकती है, अगर भरणी नक्षत्र का यदि बुध है। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो भी इनमें थोड़ी और जब तक इनका खुद का कोई स्वार्थ किसी चीज़ में, मसले पर दिखाई नहीं देता, तब तक ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचेंगे या फिर इनमें ये जो बातें हैं, सो थोड़ा-सा सेल्फिशनेस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध है, तो आपको जो मैंने कहा हेडेक या फिर स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। मामा का सुख मिलना करीबन कम देखा जा सकता है और उनकी जो वाणी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। कुंडली में यदि मेष राशि का बुध है, तो मेष राशि के जो अन्य 2 राशियाँ हैं, मतलब कन्या राशि और मिथुन राशि, आपके कुंडली में जिस भी भाव में है, इस भाव से उस भाव से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। खास करके कन्या राशि आपके कुंडली में जिस भी भाव में है, उस भाव से रिलेटेड दुःख आपके जीवन में मिलता ही है या फिर उस भाव से रिलेटेड जो सुख है, वो काफ़ी कम मिलता है। तो यही बात होती है कि ये जो बुध यदि आपके मेष राशि में होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड खास करके जो मैंने अभी कहा कि मेष या फिर मिथुन, खास करके मिथुन राशि का जो भाव है, वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाला होता है। आप भी देखिए आपकी कुंडली में यदि मेष राशि का बुध होगा, तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के आपको मिल चुके हैं या फिर इसके जो भाव है, अनुभव आपको किस प्रकार के हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे संदर्भ में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।